देखिए, हम इस वक्त है पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के निवास स्थान पर और कैमरा पर्सन से कहेंगे दर दिखा दे। पूर्व विधायक भी यही हैं और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव भी यही हैं और रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी जो चेयरपर्सन पद के लिए उतारी है निहारिका चौधरी, वो भी यही हैं। बाकायदा कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग ली गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं की आज जो है क्लास ली गई है और एक तरीके से रणनीति तैयार की गई है कि आखिर किस तरीके से चुनाव लड़ाया जाए और रेवाड़ी में चेयरपर्सन कांग्रेस का बनाया जाए। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं की आज क्लास ली है, उनको कहें हुनर दिया है कि किस तरीके से जाकर के लोगों से वोट मांगे निहारिका चौधरी के लिए। पहले सीधा बात कर लेते हैं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव जी से, जिन्होंने बाकायदा यहां संबोधित करते हुए बहुत सारे आरोप विपक्ष पे लगाए हैं। जनाब जी रणबेरी, देखिए, ऐसा है, निहारिका जी को टिकट दी है और पार्टी हाईकमांड का मैं धन्यवाद करता हूं। पढ़ी लिखी है और इनका जो परिवार है वो पुराना कांग्रेसी है। इनकी जो मदर इन लॉ है वो भी जो है 2 बार पार्षद रही है। प्रवीण चौधरी तो कहता है मेरा परिवार ही कैप्टन अजय सिंह यादव का निवास स्थान है। और प्रवीण चौधरी भी जो है म्युनिसिपल काउंसिल रहा है। हंसराज जी भी जो है कांग्रेस के एक हमारी फैमिली मेंबर की तरह रहे हैं हंसराज जी। तो ये जो परिवार है ये ट्रेडिशनली कांग्रेस का रहा है, इसलिए हमने जो है एक पढ़ी लिखी महिला को टिकट दी है। लेकिन आज कैप्टन साहब के निवास स्थान पे तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा बुलाया गया है। क्या रणनीति नहीं बना दी जैसी गर्मी में आपने? नहीं, रणनीति तो यही है कि मिलके और एकता से और जिताएं इनको। करीबन 25 ऐसे हमारे आए हुए थे यहाँ पर, एमसी आए हुए थे जो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आके अपना समर्थन दिया है और अभी जो है जितने 32 के 32 वार्ड हैं सब जगह हमारे जो पार्षद हैं, भले ही हमने टिकट नहीं दी है लेकिन हम चयनित कर रहे हैं और उनकी मदद से और कार्यकर्ताओं के बल के ऊपर हम निहारिका जी को जिताएंगे। कैप्टन साहब, भाजपा ने पार्षदों को भी सिंबल दिया, आप लोगों ने क्यों चूक कर दी, क्या वजह? नहीं, चूक नहीं हुआ। ऐसा हुआ है कि यहाँ पर टिकट का जो फॉर्म्स थे वो लेट आए, तो उसमें आप जानते हैं एनओसी वगैरह लेनी होती है, तो उससे पहले लोगों ने फॉर्म पहले भर दिए थे। अभी आज बहुत सारे यहाँ पर एमसीज आए हुए थे लेकिन वो समय पर नहीं आ पाए और टाइम लगता है एनओसी लेने में, इसलिए एनओसी नहीं दे पाए। वो एक ही वार्ड से आपने उतारा, एक ही वार्ड से बीजेपी ने उतारा? नहीं, हमने 5 जगह से हमने चेयरमैन तो एक ही है और 5 एमसी को टिकट दी है हमने। चलिए, अभी आप कह रहे थे कि विधायक को लेकर के जो सांसद की बोली है अशोभनीय है, क्या मुझे मानते क्यों कहा गया है तमाम? अब वो तो उनकी राजाशाही है, उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। बहुत कई बार मंत्री रह लिए और काम करते नहीं है लोगों से मिलते नहीं हैं और केवल जो है अपनी पिन्नक में रहते हैं। उनको ये कोई लेना देना नहीं है आम आदमी से। रेवाड़ी में लगता है जिस तरीके से विकास के दावे किए गए पिछले 5 साल के अंदर, चेयरपर्सन रही जो, उन्होंने कहा हमने इतना विकास कराया है, आपको लगता है कहीं विकास ऐसा हुआ? ऐसा है, देखो, विकास का काम अगर कहीं आपको नज़र आ रहा हो, कहीं आसपास भी कोई पानी का, वाटर वर्क्स का कोई प्लांट नया लगाया हो, सीवरेज की व्यवस्था कोई प्रदान करी हो, पानी की निकासी का कोई काम किया हो, इसके अलावा जो है कोई सड़कें के बेहाल हो रही हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आपके जगन गेट में आप जाके देखिए, आपके फायर ब्रिगेड के पास वहाँ पर देखिए आप जाके। और जो ये पिलर बॉक्स स्कीम है राजीव नगर के ऊपर, जो सर्कल रोड जो बना हुआ है, बाहर बना हुआ है, सर्कल रोड से एक और बाहर सर्कल रोड बना हुआ है, उसमें रास्ते के बीच में दुकान बना रखी गई एक व्यक्ति ने, और जो है अतिक्रमण है और जो है वहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह। ये केवल जो है एक जगह एक दिन झाड़ू लगाते हैं,
बाकी पूरे दिन शहर में गंदगी फैली रहती है। चलिए आखिरी सवाल बता दीजिए, निहारिका को जीत को लेकर कितना सुनिश्चित है? कैप्टन साहब ने तन मन धन से पुत्र को भी उतार दिया है मैदान में अभी। नहीं नहीं, बेटा यहाँ से विधायक रहा है तो ये तो इनका और हमारा कोई अलग थोड़ी ना है। ये इनका भी एक उद्देश्य एक ही है, मेरा भी एक उद्देश्य यही है कि ये यहाँ से जीतें। बाकी जीते कैप्टन साहब ने बता दिया है कि जीत के लिए तैयारी कर दी है। और पूर्व विधायक चिरंजीव राव जी अब संभाल लेते हैं। जी विधायक साहब, क्या ऐसी गर्मी चिलचिलाती कार्यकर्ताओं की मीटिंग, किस तरीके से तैयारियां हैं रणभूमि में? देखिए, पूरी तैयारी है। और आज आप लोगों ने मीटिंग के अंदर देखा किस प्रकार से जितने भी हमारे निर्वर्तमान पार्षद हैं वो सब यहाँ पर आए हुए थे। चाहे परवीन जी जो खुद पार्षद हैं, हमारे दलीप पाटा जी जो पार्षद हैं, सुरेश शर्मा जी, रंजना भारद्वाज जी, चंदन जी, जितने भी हैं हमारे पुराने साथी वो यहाँ पर हैं जो अभी वर्तमान में पार्षद हैं। और हरीश अरोड़ा जी यहाँ पर थे हमारे, और भी जो पहले पार्षद रहे चाहे रामोतार जी हों, सब यहाँ पर आए हुए थे। और ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेगी और जीत कर आएगी। जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ती है, आपको नहीं लगता एक बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने है? देखिए, चुनौती तो आज बीजेपी के अंदर ज़्यादा है। आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जब टिकट का फैसला वहाँ पर हुआ तो हमारे विधायक जी तीर्थ यात्रा के ऊपर चले गए उसी दिन। ये क्या दर्शाता है कि इनके अंदर कितनी फूट है। और हमें नहीं पता कितनी सच्चाई है कितना झूठ है उसके अंदर, पर सांसद जी का ये कहना, जिस प्रकार की अशोभनीय भाषा उनके लिए इस्तेमाल की गई, ये दर्शाता है कि उनको उस पद का भी मर्यादा उन लोगों ने नहीं रखी। किस प्रकार से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया उसका आज पूरे शहर के अंदर निंदा कर रही है। और पूरे शहर के अंदर रोष है कि एक चुने हुए प्रतिनिधि की जो भाषा उन्होंने प्रयोग की उससे आज पूरा शहर दुखी है। और इसका जवाब जो है आने वाले चुनाव के अंदर देगा। चलिए, आपने बता दिया निहारिका जी को क्या क्या मुद्दे लेकर के जाने हैं। आप विधायक रहे हैं, तमाम समस्याओं को जानते हैं, किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना है, जो हालात और स्थिति है। पिछला भी उनका जो एजेंडा था क्या उसमें सक्सेस हुए? जो उन्होंने मैनिफेस्टो किया था क्या उसमें सक्सेस हुए? पूर्व चेयरमैन वो रही है, क्या कुछ है? तमाम चीज़ें आपकी नॉलेज में हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। निहारिका जी जो हैं वो इसी शहर के अंदर रहती हैं और ऐसा नहीं है कि उनको राजनीति की समझ नहीं है। उनका परिवार जो है पुराना राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे ज़िला के अध्यक्ष हैं परवीन जी और हंसराज जी बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। निहारिका जी भी हर फैसले के अंदर उनका साथ हमेशा देती है। और मैंने तो जब इनको पहली बार बोलते हुए देखा, इनको हर मुद्दे की जानकारी थी। शहर के अंदर जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, चाहे टूटी सड़कें हों, सीवरेज ओवरफ्लो हों, और जिस बेबाकी के साथ हमारे प्रवीण जी बोलते थे, हमारे दलीप माटा जी बोलते थे, और भी जितने हमारे पार्षद थे जिस बेबाकी के साथ बोलते थे, उन सभी मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और इस चुनाव को भारी मतों के साथ जीतेंगे। जीत का मंत्र आज दे दिया, नहीं दे दिया? नहीं, जीत का मंत्र तो आज जो यहाँ लोग आए थे, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हर वर्ग से यहाँ लोग आए हुए थे। ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक वर्ग से लोग आए हुए थे। 36 बिरादरी यहाँ पर आई हुई थी और 36 बिरादरी ने आकर इनको आशीर्वाद दिया। तो मुझे लगता है जब 36 बिरादरी का आशीर्वाद जिसको मिल जाए उसको मुझे नहीं लगता कोई हरा सकता। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो सोच थी कि भी अंतिम व्यक्ति तक लोग बाहर आएँ, महिलाओं को आगे ले आया जाए राजनीति के अंदर, उस तरह का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है। रेवाड़ी के अंदर भी हमारी एक बहुत पढ़ी लिखी महिला को यहाँ से टिकट दी है। धारड़ा में भी देखो आप, एक पढ़ी लिखी महिला को टिकट दी है। और बीजेपी जो बात करती थी कि महिलाओं को पीछे रखने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, हमने दोनों टिकटें महिलाओं को दी है और ऐसी महिलाओं को दी है जिनको पूरे शहर के बारे में, नगर पालिका के बारे में जानकारी है। और ये आप देखिएगा जब ये बनेंगे चेयरमैन, शहर का कायाकल्प ये लोग करेंगे। एक आप ही की पार्टी के विरोध भी कर रही है निहारिका जी का, नामांकन नहीं, देखिए अभी बदलने में माहिर है, कभी हुड्डा खेमे में, कभी कैप्टन हाउस, कभी रणधीर कापड़ीवाल, किस तरीके से? देखिए, जहाँ तक है आपको पता है हर चुनाव के अंदर हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है चुनाव लड़ने की। आपने देने में कसर छोड़ी और ये मैं पूछ रहा हूँ, आपने देने में कसर छोड़ी? एक ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति
अपने आप में चुनाव लड़ने के लिए है। पर मेरा ये कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है उसको आज साथ आना चाहिए मेरा था। ये सवाल है, कैप्टन हाउस ने देने में कुछ नहीं, कसर छोड़ी क्या? सिर्फ मैं- कैप्टन हाउस ने, मैं वही बाकी बता रहा हूं। तमाम पार्टियों से छोड़िए, कैप्टन हाउस ने उनको चेयरमैन बनाया नहीं बनाया? ये हमने उनको चेयरमैन भी बनाया और उनको और भी पद दिए, कांग्रेस पार्टी में उनको अनेकों पद दिए। और मुझे लगता है जब पार्टी ने एक फैसला कर लिया कि निहारिका जी को यहाँ से बनाया है, उनको अभी भी अपनी इनको बेटी मानकर इनको आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दिखाया है कि त्याग का जो भाव है वो लोगों में होना चाहिए। आपको लग रहा है वो सोनिया गलत कर रहे हैं? गांधी आपको लगता है वो गलत कर रहे हैं? सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी भी नहीं ली जब उनको लगा कि भाई ये ठीक नहीं है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, वो गलत कर रही है, क्या कर रही है? मनाएंगे उनको? देखिए, हम तो पूरी कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है। देखिए, यहाँ भी और भी लोग थे जो टिकट मांग रहे थे, वो लोग सब एक हो गए हैं। पहले हमारी जो प्रेस के साथी थे वो ये कहते थे कि भाई कांग्रेस पार्टी में फूट है, पर आप देखिए इतने लोग टिकट मांग रहे थे, केवल मात्र एक हमारी वो हैं कैंडिडेट जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। तो उसके लड़ने से कोई नुकसान होगा या अंत में बैठ जाए? देखिए, मेरे को अभी भी लगता है कि हमारे जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता है, हमारी बहन निहारिका है, वो भी उनके पास जाएंगी, उनसे बात करेंगी, हम भी उनसे बात करेंगी और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ आकर इनको मजबूत करेंगे। सुन लिया, पूर्व विधायक चिरंजीव राव जी जो बता रहे हैं कि बागियों को मनाने की कोशिश की जाएगी और इस बार चुनाव आर पार में लड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र आज जो दिया है, कार्यकर्ता तमाम यहाँ इकट्ठे हुए, शाम का वक्त है और गर्मी आपको पता ही है अपने शबाब पर है। अब ऐसे में निहारिका जी से भी बात करना जरूरी है। मिल गया जीत का मंत्र। अब तो एक विधायक जी, पूर्व विधायक जी, एक पूर्व मंत्री जी और आपके परिवार का रिलेशन। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा एक साथ रही है, हमेशा, और आज भी एक साथ ही है। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं मेरे बड़े भाई के समान हैं, मेरे जो बुजुर्ग हैं वो भी मेरे पिता समान हैं। तो हम सब उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं और कप्तान साहब भाई चिरंजीव जी का तो हाथ हमेशा हमारे सर पे मैं है। तो ये पूछ रहा हूँ, गुरु मंत्र लिया नहीं लिया इनसे जीत का? जिस तरीके से पूर्व विधायक जी ने भी कहा कि हम तैयार है, लड़ेंगे, निहारिका जी को निकाल के लेके जाएंगे, इस बार पढ़ा लिखा चेयरमैन मिलेगा। बिल्कुल, गुरु मंत्र तो है ही साथ में और साथ भी है, तो जीत तो हमें सफलता मिलेगी। जीत चलिए, मुद्दे बता दिए किन किन मुद्दों पे जाना है लोगों के बीच में। बड़ी तारीफ कर रहे हैं आपकी स्पीच की। देखिए, रेवाड़ी के मुद्दे तो आज किसी से भी नहीं छुपे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे नंबर 1 पे है और रेवाड़ी में सीवरेज की प्रॉब्लम, कूड़े का ढेर, हर गलियों में कूड़े के थोड़ी थोड़ी दूरी पे ढेर बना हुआ है। सड़कें हैं जो टूटी फूटी हो रही हैं, अगर एक दिन बनेंगी तो 2 दिन बाद फिर वो रोडियाँ निकल के बाहर आ रही हैं। चलिए, आखिरी सवाल बता दीजिए, अगर आप चेयरमैन बन गई, जो तमाम भ्रष्टाचार हुए उनकी फाइलें खुलेंगी, लोग अंदर जाएंगे, क्या होगा? या फिर आप भी उसी तरीके से फाइलों को दाब करके बैठ जाएंगे? नहीं, देखिए, अगर मैं चेयरपर्सन बनती हूँ तो ज़रूर सारे काम होंगे और सब पारदर्शी से होंगे, सबकी फाइलें भी खुली जाएंगी और उन पे विचार भी किया जाएगा और उन पे पूरा आगे जितना भी है, पीछे की जो फाइलें दबी पड़ी हैं उन पे भी विचार किया जाएगा, सारे कार्य होंगे। आप ही के पड़ोस से है बरोबर में आपका प्रतिद्वंदी? मैं बिल्कुल, मैं उनको प्रतिद्वंदी नहीं समझती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे है मेरे लिए जिन्होंने भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, जिन्होंने विधवा पेंशन, जो एक बेचारी विधवा औरत के लिए उनकी रोजी रोटी है, वो खा रखी है। तो फिर मैं वो साफ छवि की नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए कोई वो नहीं है। अभी चुनाव बहुत दूर है, बहुत लड़ाई लड़नी है, गला अभी से आपका बैठ रहा है, हालांकि चेहरे पे आपके मुस्कुराहट है, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। मैं भी मेहनत कर रही हूँ और मेरे साथ जो पूरी कांग्रेस की कार्यकर्ताएं हैं वो सब मेहनत कर रहे हैं, तो हमें सफलता मिलेगी, हमेशा सफलता मिलेगी। सुन लिया, कैप्टन हाउस ने आज मीटिंग करके बता दिया है तमाम वर्करों को, कार्यकर्ताओं को। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, निहारिका जी ने डंका गाड़ दिया है और अभी देख सकते हैं कि कैप्टन साहब और चिरंजीव राव दोनों कल से मैदान में उतरेंगे। चुनाव चिन्ह भी एक आध दिन में मिल जाएगा। धारू हेडर, यहाँ 2 बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इस परिवार के सामने है कि अब इन दोनों कैंडिडेटों को जिता करके जो है
चेयरपर्सन बनाया जाए और तमाम जो पूरा जो पिछली जो कमियां रही उसका बदला लिया जाए, तमाम जांच वहां पर करवाई जाए, भ्रष्टाचार जो कुछ हुआ तमाम चीजें आगे लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतने। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।